Hello students, in last lecture we will discuss about the number systems, rational number, irrational number, integers, real number etc. तो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के बारे में। तो सबसे पहले कि इरेशनल नंबर होता क्या है, तो जो नंबर रैशनल नहीं हो वो नंबर इरेशनल होता है। और रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। तो इरेशनल को हम नहीं लिख सकते फ्रैक्शन फॉर्म में। तो वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है इट मीन्स उस नंबर को हम नॉट डिफाइन कहते हैं। वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, डिफाइन ही नहीं कि किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो होने पर। एंड यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आएगी इरेशनल प्रूव करने के लिए कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कि यहाँ पर लिखा है कि जिनका HCF क्या है, 1 है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ कि 5 एंड 9 बोथ आर को प्राइम नंबर, बिकॉज दोनों का जो HCF है वो 1 है। कि दोनों का अगर मैं कहूँ कि HCF ऑफ 5 एंड 9 इज इक्वल टू 1। HCF 1 क्यों है, क्योंकि दोनों नंबर में किसी एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा है। दोनों में 1 और खुद 1 के अलावा, 5 और 9 में 1 के अलावा किसी और नंबर का दोनों में डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 9 में भले 3 का हो रहा है पर 3 का इसमें 5 में का हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनमें दोनों में 1 के अलावा और किसी पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड नहीं हो उनका HCF 1 होता है। तो वो नंबर्स को प्राइम होते हैं। इट मीन्स 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। प्राइम से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि 4 एंड 9 ऑल्सो को प्राइम नंबर, बिकॉज उनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया कि 4 और 9 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका दोनों में डिवाइड जाए। इट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर, दोनों का HCF 1 है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो कभी भी किसी भी इरेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों ही क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, किसमें, रैशनल में। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इरेशनल नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इरेशनल नंबर की। तो यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसमें, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन का हो तो ये वाली चीज़ किसके लिए काम लेते हैं हम, रैशनल के लिए काम लेते हैं, इरेशनल के लिए काम नहीं लेते हैं। ये चीज़ किसके लिए काम लेते हैं हम, रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ काम आती है, को प्राइम नंबर वाली। किस में काम नहीं आती, इरेशनल में। तो सीधी सी बात है, पी अपॉन क्यू में लिख ही नहीं सकते हम, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर पी और क्यू को डिफाइन करने की जरूरत क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे अब √2 है, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 को √2/1 लिख सकते हैं। तो 1 तो अब यहाँ पर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर की बात हो रही है। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो इंटीजर है, बट √2 इंटीजर का है। √2 की वैल्यू तो क्या होती है, डेसिमल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर को प्राइम वाली चीज़ किस में देखी जाती है, रैशनल नंबर में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, नॉट हट जाएगा। नॉट हट जाएगा, वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी और उसमें ये वाली चीज़ और इंक्लूड हो जाएगी। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में सिर्फ ये चीज़ आएगी, ये बॉक्स को प्राइम वाली चीज़ आएगी नहीं। क्लियर हो गई बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन को रैशनल की भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बस नोट हटा दो और पूरी डेफिनेशन रैशनल के लिए हो जाएगी। इरेशनल की डेफिनेशन में सिर्फ ऊपर वाला आएगा, ये बॉक्स वाला पोर्शन नहीं आएगा। बट बॉक्स वाला पोर्शन इसलिए मैंने बताया है इरेशनल प्रूव करने में आगे यूज आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर को चेक करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो रेशनल है। क्या रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल होना ही होना है, क्योंकि नंबर दो टाइप के होते हैं, या तो रेशनल या इरेशनल। तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो उनको इरेशनल होना ही पड़ेगा। तो कोई भी नंबर जैसे √2 है, √2 को हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो हमें पहले इसको रेशनल चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर रेशनल है। अब रेशनल नहीं होगा तो ये इरेशनल ही होगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर लेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। अब एक बार नोट कीजिए कैसे चेक करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नाउ बच्चों हम अब सीखते हैं इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो वो इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे इंटीजर्स की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इन सब का स्क्वायर रूट लो। उससे पहले कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर ये हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया,
कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना ये, क्योंकि 1 का इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर, इसको 4 स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर के अलावा जो भी नंबर है उनका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं, इन सब का स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर नंबर के अलावा, वो सब इरेशनल नंबर होंगे। ये सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। √2, √3, √5 इरेशनल है, √6, √7, √8, √9 इरेशनल नहीं है क्योंकि √9 3 हो जाता है, जबकि √10, √11, √12, √13, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर के अलावा जो भी नंबर है उनका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। बट ये तो ठीक है, बट मैथमेटिकली इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं नाउ। तो हम अब प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर को। अब इन थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको जो भी नंबर इरेशनल प्रूव करना है, उससे पहले आप क्या कर लो, उसको एज्यूम कर लो कि क्या वो रेशनल है। तो हम लेट बी √5 इज अ रेशनल नंबर, वो एज्यूम कर लेंगे और फिर उसको लेके हम सोल्व करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो वो अगर रेशनल नहीं होगा तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि वो रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा। रेशनल नहीं है, चेक कर लिया, तो वो इरेशनल ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट बी √5 is a rational number, then it can express in form of P upon Q। तो P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अगर ये रेशनल है तो P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integer। और दूसरी चीज कि P and Q are co-prime number, it means therefore HCF of P and Q is equal to 1। ये चीज़ रेशनल नंबर में होती है, अभी हमने डिस्कस भी की थी। तो अगर ये रेशनल है, हम चेक कर रहे हैं कि ये रेशनल है, हमने एज्यूम कर लिया। अब आगे क्या करना है, ये सारा सेम पैटर्न हर क्वेश्चन में चलेगा। अब क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग करना बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब क्या करो, Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, 5 को डिवाइड कर दो, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5। अब एक चीज ध्यान से देखो कि P और Q दोनों इंटीजर है, दोनों लिखे हुए कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर, ऊपर लिखा है। अब यहाँ पर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर। जैसे P एक इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर, जैसे 3 एक इंटीजर है, PQ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर ले लो। जैसे 6 एक इंटीजर है, 6 का स्क्वायर 36 भी एक इंटीजर है। तो किसी भी इंटीजर में एक अनदर कोई भी इंटीजर का डिवाइड करने पर Q स्क्वायर, Q भी इंटीजर है तो Q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो इंटीजर आता है तो इट मीन्स Q स्क्वायर में 5 फुली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी जैसे एक नंबर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे 3 स्क्वायर या 9 का स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर में चलो 3 का डिवाइड करता है, तो 81 में 3 का डिवाइड होता है और 27 आता है। तो 9 का स्क्वायर में 3 का डिवाइड होके फुली डिविजिबल हो रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो 9 में भी अगर 3 का डिवाइड करूँ तो भी इंटीजर आएगा, यानी 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, P स्क्वायर इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके इंटीजर आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन अब मैंने बताया कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर इंटीजर आता है, क्योंकि Q इंटीजर है तो Q का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी इंटीजर से डिवाइड होता है, जैसे 9 स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये चीज़ ध्यान रखनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको बता भी दी करके। तो यहाँ पर P जो है ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 हो गया। अब P 5 से डिविजिबल है तो P डिवाइड बाई 5 करने पर क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो एक इंटीजर आना चाहिए। तो इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर A आ गया और साइड में लिख देता हूँ कि A इज़ अ इंटीजर। और वो कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या आप लिख सकते हो A इज़ अ
इंटीजर भी लिख सकते हो, चलेगा। तो यहाँ पर a इज़ अ इंटीजर आ गया। अब यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करो तो p इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। p इज इक्वल टू 5a हो गया आपके पास। ओके, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया p 5 मल्टीप्लाई हुआ तो p इज इक्वल टू 5 है। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 25a स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं p स्क्वायर की वैल्यू पता होगी। देखो इक्वेशन नंबर इसको 1 देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि p स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 5q स्क्वायर से। तो यहाँ पर पुट कर दो p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर, तो ये 25a स्क्वायर हो गया। 5 से 25 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो q स्क्वायर आ गया 5a स्क्वायर। तो 5 डिवाइड करो q स्क्वायर में तो a स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन क्या निकला है कि q एक इंटीजर है, a भी इंटीजर है। इंटीजर को और q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर इंटीजर आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो एक चीज़ है कि कोई भी स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो नंबर भी होता है, तो q स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन q is also divisible by 5। अब q भी 5 से डिवाइड होगा तो भी क्या डिविजिबल है, तो इंटीजर आना चाहिए, b ले लिया। ठीक है, b ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा q इज इक्वल टू 5b आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ देख के क्या कह सकते हो कि एक यहाँ पर बात बताता हूँ कि 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 6 और 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। 6 के फैक्टर करने पर 3 और 2 है। तो इसी टाइप से p इज इक्वल टू 5 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 इज फैक्टर ऑफ p का फैक्टर 5 है, क्योंकि 6 का फैक्टर कौन है 3 है और 2 भी है। तो इसी टाइप से p का फैक्टर कौन है 5 और a भी है, तो हमें 5 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर q का फैक्टर कौन है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 5 इज फैक्टर ऑफ q। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो फ्रॉम 2 and 3 हमें क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि फ्रॉम 2 and 3 क्या आइडेंटिफाई हो रहा है हमें, ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ पर p 5 का फैक्टर 5 जो है वो p का फैक्टर है, और यहाँ पर 5 जो है वो q का फैक्टर है। यानी p और 5 का कॉमन फैक्टर 5, p एंड q का कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है 5 आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देयरफॉर HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 5 आ गया। इससे HCF की फुल फॉर्म क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 5 से बड़ा कोई फैक्टर दिख नहीं रहा है, 5 तो दिख रहा है ना, तो 5 तो है ही है मिनिमम। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कि 5 जो है वो क्या हो गया, इसमें भी इसका भी p का भी फैक्टर है q का भी है, तो दोनों का कॉमन हो गया। तो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या होता है कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। तो यहाँ पर 5 HCF हो गया। बट रेशनल नंबर के लिए क्या लिखा था हमने पहले, रेशनल नंबर के लिए याद करो, रेशनल नंबर के लिए हमने लिखा था कि जो है दो नंबर नोमरेटर, रेशनल नंबर का नोमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, बट फॉर रैशनल नंबर HCF ऑफ, इसके बाद यहाँ से लिखना है P एंड Q इज इक्वल टू 1, बट फॉर रैशनल नंबर HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, बट फॉर रैशनल नंबर HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया था कि ये रैशनल है वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर होने के लिए P और Q का HCF 1 आना चाहिए, जबकि आ गया 5। समझ गए? तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर या सो
our assumption is wrong, therefore root 5 is an irrational number। ये लास्ट लाइन लिख लेनी है आपको। समझ में आ गया? तो सीधी सी बात एक बार वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं कि आपको सबसे पहले कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव करने के लिए आए तो क्या करना है, सबसे पहले उसको रैशनल एज्यूम करना है और रैशनल चेक करना है कि है या नहीं है, और रैशनल नहीं होगा तो फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो इरेशनल है। तो लिख सकते हैं कि लेट बी रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर लिख दिया, फिर रूट 5 रैशनल है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q से, और साइड में लिख देना वेयर P एंड Q आर इंटीजर। एंड यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी है कि अगर रैशनल नंबर है तो P और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF क्या होना चाहिए 1, और HCF 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, वो लिख दिया। फिर जो हमारे पास इक्वेशन है उसका स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो यहाँ पर 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया और P/Q का स्क्वायरिंग P² हो गया, फिर Q² को मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर 5 को डिवाइड किया नेक्स्ट स्टेप में, तो इधर P² के अपॉन में 5 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि P और Q दोनों इंटीजर है, और इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करने पर अगर इंटीजर आ रहा है तो यहाँ पर ये इससे फुली डिविजिबल है, P² से 5, तो P² से 5 फुली डिविजिबल है तो P से भी 5 फुली डिविजिबल होगा। मैंने उधर बताया था किसी नंबर का स्क्वायर किसी से फुली डिविजिबल है तो वो नंबर भी होता है। फिर यहाँ पर 5 से P फुली डिविजिबल है तो P डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक इंटीजर आना चाहिए, तो ए न्यू इंटीजर ले लिया। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड तो P इज इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि 5 जो है वो P का फैक्टर है वो लिख दिया। फिर इन दोनों का स्क्वायरिंग किया बोथ साइड तो P² इज इक्वल टू 25A² हो गया, और P² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो है 5Q² वो मैंने पुट कर दी यहाँ पर। 5 से 25 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 से 25 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर Q² इज इक्वल टू 5A² बच गया। 5 डिवाइड में आया तो Q² अपॉन 5A² हो गया। अब यहाँ पे Q² और A² दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर A² एक नया इंटीजर आ रहा है, इट मीन्स Q² 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा, तो Q को 5 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ पर एक साइड लिख देंगे B इज़ अ इंटीजर। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे B भी इंटीजर है बिकॉज यहाँ पर Q को 5 से डिवाइड करने पर B आ रहा है। अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 भी हो जाएगा, 5 भी हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि 5 जो है वो Q का फैक्टर है ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 जो है और 3 है कि 5 जो है वो P का फैक्टर है, 5 जो है वो Q का फैक्टर है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 5, तो लिख सकते हैं कि HCF वो P एंड Q इज इक्वल टू 5। बट यहाँ पर हमें रैशनल नंबर जब हमने लिखा था एज्यूम किया था तब क्या हो गया कि HCF जो है वो 1 ही होना चाहिए, बट क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है, तो हमने जो एज्यूम किया है रैशनल नंबर वो चीज़ रॉन्ग हो गई। बट फॉर रैशनल नंबर HCF PQ का 1 होना चाहिए, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नहीं है, क्योंकि HCF 1 नहीं आ रहा है, P एंड Q का 5 आ गया इसलिए। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन जैसे रूट 5 की जगह रूट 7 आ गया, ठीक है ना, रूट 2 आ गया, कोई भी आ गया तो सब जगह सेम रहेगा। रूट 7 आ गया तो यहाँ पर जो है HCF 5 की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोसेस सबको सेम रहेगा, एक एक स्टेप एज इट इज़ रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, दूसरे और नंबर्स की इसको बिना देख के करिए एक बार समझने के बाद, फिर दूसरे नंबर जैसे रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 7 के लिए, इनके लिए भी आप सेम चीज़ प्रूव कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ सिमिलर टाइप के और कुछ अदर कंसेप्ट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी में प्रूव वाला है, इसको नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डेट 2 + 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन डेट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करने का क्वेश्चन आता है तो हमें एज्यूम क्या करना है कि वो रेशनल नंबर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या हो गया, साथ में इंटीजर्स वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्टली हम लिख देंगे कि लेट बी 2 + 5 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ये लिख दिया। आफ्टर डेट यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है साथ में इरेशनल नंबर, जैसे रूट 3 इरेशनल है तो ये पूरा इरेशनल होगा, ये भी प्रूव करना है। तो यहाँ पर रूट 3 तो आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो होता है, वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है, तो इसके साथ वाले जो भी है सबको हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो सबसे पहले 2 को ले जाएंगे, ये ध्यान रखना। इरेशनल जो है रूट 3, तो इसके साथ वाले जो भी है वो सबको हमें क्या ले जाना है, राइट में, लेफ्ट से हमें राइट में ले जाना है। तो 2 गया, अब एलसीएम ले लिया, Q एलसीएम आ गया तो P - 2Q हो गया, 5 रूट 3। अब 5 डिवाइड में जाएगा तो रूट 3 कितना हो जाएगा, P - 2Q अपॉन
5Q। ये चीज़ आ गई अपने पास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि P और Q दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर का इंटीजर 2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर का इंटीजर से मल्टीप्लाई भी इंटीजर होता है और इंटीजर का इंटीजर से सब्सट्रैक्शन भी इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो तो वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि P - 2Q इज रेशनल। इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर P - 2Q इज ए रेशनल नंबर बट √3 इज एन इरेशनल। वो तो क्वेश्चन में गिवन है और इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन ही मिलेगा इरेशनल, सो डेट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग भी लिख सकते हैं। देन जो हमारे पास नंबर आ गया 2 + 5 √3 वो रेशनल है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड तो क्या आ रही है, इरेशनल लेफ्ट है और राइट हैंड साइड रेशनल है। इरेशनल √3 और राइट हैंड साइड रेशनल, रेशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देन 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से हमें प्रूव करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से कर लेना, आप लोगों को क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन होगा। तो ये इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हो गए। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जो होते हैं वो कैसे चेक करते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा वाला, रिपीटिंग वाला, क्योंकि नॉन रिपीटिंग वाला तो इरेशनल हो जाता है। तो रेशनल नंबर 2 टाइप के जो होते हैं उनको कैसे चेक करते हैं आगे डिस्कस करते हैं, कॉपी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो हमने जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था नंबर सिस्टम का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है वो 3 टाइप में कन्वर्ट होता है। या तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इंटीजर हो जाएगा, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, या डेसिमल वैल्यूज में इंटीजर के अलावा होता है डेसिमल वैल्यूज। तो डेसिमल वैल्यूज में 2 टाइप से हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग वाला हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाए, या दूसरा हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी कौन सा वाला, रिपीटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग भी कौन सा वाला, रिपीटिंग वाला, क्योंकि नॉन रिपीटिंग होते ही वो इरेशनल नंबर हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इंटीजर तो आपको पता ही है कौन कौन से। टर्मिनेटिंग वाले कौन से, जो क्या हो, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है उनको काउंट कर सके, वो होते टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट नहीं हो पाए और रिपीट होते रहें, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन दे दें, क्योंकि रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यही होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दे दे और फ्रैक्शन देख के आपको आइडेंटिफाई करना है विदाउट डिवाइड किए, विदाउट एक्चुअल डिवाइड किए, कि वो कौन सा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए तरीका है, तो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में कोई भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में कौन कौन सी फॉर्म हो, एक तो 2 and 5 वाली फॉर्म, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, ये लिख देता हूँ। 2 की पावर कुछ भी हो सकती है और 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। या सिर्फ 2 हो, उसकी पावर में कुछ भी हो सकता है, या 5 की पावर में कुछ भी हो सकता है और 5 हो जाए। ये 3 फॉर्म अगर डिनोमिनेटर में दिख रही है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्म अभी क्वेश्चंस करेंगे आगे, तब डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया डिनोमिनेटर में जो नोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये या तो 2 और डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, या अकेला 2 होना चाहिए या अकेला 5 होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा। बाकी अदरवाइज सारे केसेस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कौन सा, ये वाली चीज़ P/Q, कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म,
ठीक है, सारे डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल में तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो इरेशनल नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, बट रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। ऐसे रेशनल नंबर जिनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होने के बाद जो बच रहा है डिनोमिनेटर उसको देखना है। तो जो बच रहा है डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, अकेला 2 हो सकता है, अकेला 5 हो सकता है, तब वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। अदरवाइज सारे केसेस में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसको कैसे क्या अप्लाई होगा वो समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग है। इसमें एक लाइन और ऐड हो जाती है, इफ टर्मिनेटिंग देन हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद डिवाइड करने पर पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट डिजिट्स आएंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग में हम डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, तो कितने डिजिट्स आएंगे, यानी हाउ मेनी डेसिमल प्लेस टू टर्मिनेट। और इसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। वैसे इसमें भी एक चीज़ लाइन और ऐड होती है आगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड होती है कि एक्चुअल विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग फाइंड द देयर डेसिमल वैल्यूज़। इनकी डेसिमल वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है विदाउट डिवाइड किए, इफ़ दे आर टर्मिनेटिंग है तो भी। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि अभी बेसिक समझाया था कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5, अकेला 5 या 2 और 5 दोनों साथ में हो तब वो टर्मिनेटिंग होगा, विदाउट नहीं, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टर कर लेना है। ये डिनोमिनेटर कब चेक करना है, जब कोई नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा, उसके बाद 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 18 का 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड वन, अब यहां पर क्या करेंगे, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 हो गए। अब नीचे 1600 के फैक्टर, 1600 के फैक्टर को आप लिख सकते हो, एक तो 16 इंटू 100 कर दिया, उसके बाद 100 को आपने 10 इंटू 10 कर दिया। 10 के अंदर क्या होता है, 2 इंटू 5 छुपा होता है, तो इसके हो गए 100 के, 16 के तो हो गया 2 की पावर 4, 16 का हो गया 2 की पावर, आप लिख सकते हो 16 को 2 की पावर 4, और 100 के अंदर 2 2 छुपे हुए हैं तो 2 की पावर 6 हो गया इंटू 5 स्क्वायर। चलो एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3/2 की पावर 6 इंटू 5। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ गई, आपके पास ये चीज़ आ गई जिसमें क्या लिखा हुआ है कि ऊपर 3 है, और डिनोमिनेटर देखना, अब ऊपर देखना ही नहीं है, कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर नहीं देखना, और कैंसिल नहीं हो रहा है तो 2 की पावर 6 इंटू 5 है, यानी 2 और 5 दोनों है, अकेला होगा तो भी चलेगा, तो इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है वो कितने डेसिमल प्लेस तक टर्मिनेटिंग है, तो 2 और 5 में से सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की है, कितनी है, 6 है, तो टर्मिनेटिंग टू 6 डेसिमल प्लेस। अब एक चीज़ और आती है कि टर्मिनेटिंग है 6 डेसिमल प्लेस तक, पर इसकी डेसिमल वैल्यूज़ क्या होगी, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग। तो 3 यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ, ये सेकंड का, कि 3/2 की पावर 6 इंटू 5, 2 की पावर 6 इंटू 5 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, कि यहाँ पर हम कर सकते हैं एक चीज़ कि 3 तो ऊपर लिख दिया, 2 और 5 जो है इनकी पावर सेम करनी, तो 2 की पावर 6 है, पावर सेम कब होगी, जब 5 की पावर भी 6 हो जाए, और 5 की पावर 6 बनाने के लिए कितने 5 की रिक्वायरमेंट है, 5 की पावर 5 की, तो वो 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई डिवाइड करती है, 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने एक चीज़ कर दिया कि यहाँ पर ये 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर भी 6 हो गया, तो 2 इंटू 5 की होल पावर 6 लिख सकते हैं, और ऊपर 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पर ये 5 की पावर 4 कर दिया, और 5 की पावर 4 जो होता है वो आपके पास हो जाता है, ये तो 15 हो गया, इंटू 5 की पावर 4 25 6 25 हो गया, अपॉन यहाँ पर आपके पास नीचे आ गया 10 हो जाएगा नीचे, और 10 की पावर 6 यानी 1 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5 6। अब यहाँ पर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 5 जा 75, 75 का 5 7 कैरी, और उसके बाद 15 2 जा 30, 30 या 7 37, 7 लिख दिया 3 कैरी, और 15 6 जा 90, और 90 और फिर 3
93 ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, नीचे कितने जीरो, 6 जीरोज़ है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और 6 जीरो लग जाएंगे और 0.0। तो ये आपका एक्चुअली डेसिमल वैल्यूज़ आ गए। आप ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 9375 आया, 9375। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये जितने भी ज़ीरोज़ थे उसको क्या किया आपने, 6 ज़ीरोज़ है तो 6 डेसिमल प्लेस तक आपने शिफ्ट कर दिया पॉइंट को। तो यहाँ पर ये आपके पास डेसिमल, तो विदाउट एक्चुअली डिवाइड किया हमने डेसिमल वैल्यूज़ निकाल दी। कैसे निकालते हैं कि ऊपर नीचे पहले तो देख लो, जो भी कैंसिल हो रहा कैंसिल कर लो। इसके अलावा नीचे 2 और 5 दोनों हैं, दोनों की पावर सेम बनाओ। सेम बनाते हुए 5 कितने नीड है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसके बाद 2 की पावर और 5 की पावर 6 होल पावर लगा दी। नीचे 2 × 5 10 हो गया, 10 की पावर 6 यानी 1 के आगे 6 जीरो लगा दिए। ऊपर जो भी है मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके और पॉइंट डेसिमल शिफ्ट कर दिया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का।